वंस अगेन वेलकम बैक। तो अब हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए उनकी मनपसंद चाइनीज डिश चाउमीन। जी हाँ, अगर आपके बच्चे सब्जी खाने में ना नुकुर करते हैं तो आप इस तरह से भी गाजर को मोटे वाली ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, या फिर देखिए मोटा वाला ग्रेटर ही लीजिएगा। इसमें दो ऑप्शन है, बीच में जो है वो मोटा वाला है और साइड में जो है वो फाइन ग्रेटिंग के लिए है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम चाउमीन खाते हैं तो उसमें आपको वेजिटेबल के चंक्स आने चाहिए। नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, गाजर को अच्छी तरह से धो के छील लीजिए और पतला पतला इसको काटने की कोशिश करिए। जितना पतला काट सकते हैं उतना पतला काटिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप बहुत सारे मार्केट में हैंड चॉपर्स आते हैं, Amazon में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आते हैं, फिंगर फ्राइज बनाने के लिए आते हैं। तो आप उसका जो पतला वाला ब्लेड है उसमें आप रख के इनको चॉप कर लीजिएगा अपनी चाउमीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और कोशिश करिएगा कि आप इसको लिटा के ना रखें, उस चॉपिंग बोर्ड पे खड़ा करके रखें, तभी पतले पतले से लंबे लंबे से इसके स्लाइसेस आएंगे। तो अदरक, ये गाजर भी माफ कीजिएगा, मैंने पतले पतले चॉप कर लिए हैं अपने हिसाब से। मेरे बच्चों को सब्जियां फ्रूट्स खाने में कोई इशू नहीं होता है, वो हर चीज खा लेते हैं, प्यार से खा लेते हैं, एक्सेप्ट मेरा लड़का जो कि करेला नहीं खाता है। तो उसके अलावा सारी सब्जियां साग वो खा लेते हैं। साथ में मैंने लिया है ये कैप्सिकम। ठीक है, आपको इसका अंदर का जो पोर्शन होता है बीज वाला साइड वो निकाल लेना है और उसको डिस्कार्ड कर देना है। इसको भी आपको पतला पतला लंबा लंबा स्लाइस करके रख लेना है। आप अपने हिसाब से करिएगा, आपको कितने ज्यादा या कितने कम वेजिटेबल डालनी है, और आप अपने चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल डाल सकते हैं। आप इसमें मशरूम्स डाल सकते हैं, आप इसमें कॉर्न्स डाल सकते हैं, आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो सीजन के हिसाब से। वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है और आजकल हमें भर भर के तरह तरह की हरी सब्जियां और अच्छी क्वालिटी की सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हैं और खाने को मिलती हैं। तो सर्दियों का यही तो मजा है कि आप ढेर सारी ताजी और हरी भरी सब्जियां खाएं, जितनी खा सकते हैं इन 4-5 महीनों में खा लें। देखिए इस तरह से पतला रखना है तो आप पतला रखें, मोटा रखना है तो मोटा रखें। आप अपने हिसाब से काटने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मुझे अभी ये बात याद आ रही है कि लाइक यूट्यूब का चैनल मैंने इसलिए खोला था क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि कुकिंग तो हर कोई सीख के पैदा नहीं होता है। समय के साथ साथ और अपनी जरूरत के हिसाब से आप कोशिश करते करते कुकिंग सीख ही जाते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना उन स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब्रॉड में जाते हैं, हर किसी को अच्छा फ्यूचर पसंद है, या फिर न्यूली वेड हो जाती हैं, फैमिली इश्यूज की वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ जाती है, या न्यूली होम मेकर हो जाती हैं, तो उनको अपने एक्सपीरियंस से अगर कुछ मदद हो सके या कर सकूं। क्योंकि कुकिंग एक ऐसा होता है, दिन का बहुत बड़ा टास्क होता है और कई बार करने में भी बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। तो मेरे लिए अच्छा होगा, शायद वो मुझसे ही कुछ सीख जाए। यहाँ पे मैंने येलो बेल पेपर भी लिया था, उनका भी बीज से आप बीज निकाल दीजिएगा, और उसको भी मैंने 1/4 ही इस्तेमाल किया था। साथ में है कुछ बंद गोभी, 1/4 एक मीडियम साइज की बंद गोभी थी, अच्छी तरह से धो के इसको भी अच्छी तरह से आप, अगर काटने से पतले पतले नहीं करते हैं बंद गोभी, तो आप हमेशा मोटे साइज वाला मुंह वाला ग्रेटर से आप उस पर ग्रेट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी पतली पतली बंद गोभी निकल के आ जाती है। स्पेशली आप कोफ्तों वोफ्तों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 3-4 बीन्स भी मैंने पतले पतले काट लिए थे। ये देखिए मेरी लड़की आ गई और उसका उप्स मूवमेंट हो गया। 3-4 आप यहाँ पे छिले हुए लहसुन को एकदम पतला पतला सा चॉप कर लीजिएगा। अगर आपसे इस तरह से नाइफ से चॉपिंग बोर्ड पे नहीं हो रहा है तो आप मोटर एंड पेसल में इसको डक 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 जैसे हम चाय बनाते वक्त करते हैं ना, वैसे मैश भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 से 4 लहसुन है छिली हुए और 3 से 4 ही हरी मिर्चें, इनको भी पतला पतला आपको चॉप कर लेना है। इनकी डंडे जरूर निकाल लीजिएगा और याद रखिएगा हमेशा सब्जियां, भले ही आप कितने बिजी हों
विदेश में रह रहे हो, सात समंदर पार रह रहे हो, थके हारे हो, याद रखिएगा ये एक ऐसी चीज है खाना जो हमारे अंदर जाते, शरीर के अंदर जाके ये हमें इम्पैक्ट करती है। तो धो के ही इस्तेमाल करिएगा जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं। 3 से 4 इंच अदरक का ले लिया था मैंने। अदरक को भी हमेशा अच्छी तरह से साफ करके उसका छिलका निकाल के फिर ग्रेट करिएगा, और उसको मोटे वाले ग्रेटर से मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो हमारी हो गई लहसुन की कलियां, 3 से 4 हरी मिर्च और अदरक। अब आपको पता ही होगा कि जब भी हम चाइनीज बनाते हैं वो हाई फ्लेम में होता है, बट ऑल ऑफ अ सडन एक्सपर्ट शेफ बनने के लिए आप एकदम से हाई फ्लेम पे बनाना मत शुरू कर दीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं, अभी सीख रहे हैं, तो कोई चांस मत लीजिएगा। आप पहला वाला बर्नर इस्तेमाल कर लीजिएगा जो कि लो टू मीडियम है, नहीं तो आपको पीछे वाली मेरी तरह हाई फ्लेम में रख सकते हैं। और जब भी आप चाइनीज बनाते हैं बड़ी कढ़ाई रखिएगा। जितने आपके इंग्रेडिएंट्स हैं या सामग्री है उससे कम 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ी कढ़ाई होनी चाहिए। या फिर अब क्या करें, घर में जो भी अवेलेबल हो वो ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। तेल मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है, 3 से 4 चम्मच डालिए। जैसे ही तेल गर्म होने लगता है आपको डाल देने हैं जो हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च चॉप किया था, उसको फटाफट डाल दीजिए। और लगभग 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि ये हाई फ्लेम में है गैस मेरा, आप सॉटे करिए। चाइनीज कुजीन की यही बात है कि आपका हाथ फ्लेम के हिसाब से फास्ट फास्ट चलना चाहिए। अब मैंने देखिए जूलियन कहिए आप गाजर के, वो डाल दिए हैं। अब इनको भी हमें ज्यादा नहीं 30 से 40 सेकंड पकाना है। सारी सब्जियां क्रंची होनी चाहिए, सॉगी नहीं होनी चाहिए, तो हमें इनको ज्यादा नहीं पकाना है। अब ये है बीन्स, मैंने बताया था आपको 3 से 4 हरी बीन्स ली थी और 1/4 बंद गोभी लिया हुआ है मैंने। ये मेरे बच्चे के टिफिन में जा रहा था, तो सुबह के अराउंड 6 o'clock ये तड़के का काम हो रहा है, चॉमिंग का। चॉपिंग की कैबेज की और बीन्स की तैयारी मैंने रात ही को करके रख ली थी चॉप करके, और चाउमीन भी बॉईल करके रख लिए थे। अब गया इसमें येलो पेपर एंड ग्रीन पेपर कह लीजिए या कैप्सिकम कह लीजिए, शिमला मिर्च कह लीजिए, वो डाला है और अच्छी तरह से चलाइए। इतनी सारे अलग अलग कलर की हम वैरायटी की सब्जियां इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस कुजीन का, उस डिश का कलर भी बहुत अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है ना, पहले आप कोई भी डिश बनाते हैं, आप उसको उसकी खुशबू से सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर जबान से फील करते हैं, तभी कहते हैं कि खाना लाजवाब बनता है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखा है मैंने अभी तक इतने सारे कुकिंग के वीडियोस डाले हैं और यकीन मानिए, दिल से कहती हूँ, शिद्दत से इसमें बहुत मेहनत लगती है, जितने की 9 to 5 जॉब में। बट आई डोंट नो आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं। प्लीज मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाला है ड्राई गार्लिक पाउडर। जी हाँ, इसको रखे हुए टाइम हो गया था और इसमें गांठें बन गई थी, तो हाथ से मसल के मैंने 1 चम्मच के आसपास डाला है। साथ में डाला है यहाँ पे रेड चिली सॉस। हर एक मसाले का स्वाद आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। आपको ज्यादा पसंद आता है तो ज्यादा डालिएगा। ये सोया सॉस डाला है 1 चम्मच। साथ में है व्हाइट विनेगर 1 चम्मच। और यहाँ पे मैंने 7 से 12 काली मिर्च भी कूट ली थी। जी हाँ, कुटी हुई काली मिर्च का टेस्ट मुझे अलग लगता है इन कंपैरिजन टू जो पैकेट में हमें पाउडर्ड ब्लैक पेपर आते हैं उसकी जगह। तो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं जब भी चाइनीज बनाऊं तो कोशिश करती हूँ कि मैं कूट के ही फ्रेश काली मिर्च डालूं अपनी चाइनीज कुजीन में। अगर आप इसका स्वाद और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके फिर कूट सकते हैं। नमक डालिए स्वाद अनुसार। और याद रखिएगा आप इसको जरूर चलाते जाइएगा, जलने मत दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अपने दिमाग में तो गैस का फ्लेम भले ही लो कर दीजिएगा, वो चलेगा। और अब ये उबले हुए चाउमीन्स या नूडल्स कह लीजिए वो डाल देते हैं अपने
सारे सॉटे वेजिटेबल्स में। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चों को ये सोया सॉस का टेस्ट और विनेगर का टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आप इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून की जगह ½ टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि इसका टेस्ट उनके टेस्ट पैलेट के हिसाब से और डबल कर लें तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच केचप डाल दीजिए। तो देखिएगा बच्चे कितने मजे से और शौक से आपकी इस चाउमीन को पूरा चट कर जाएंगे और खत्म कर जाएंगे। और इनको देखिए मिलाने का, सारे मसालों को आपने चाउमीन में मिलाने का ये ट्रिक है। आप 2 फोक ले लीजिए और हल्के हल्के हाथों से नीचे से ऊपर लाके हिलाइए। नीचे से ऊपर लाना है जिससे कि आपके जो चाउमीन के लेयर्स हैं वो स्टिकी ना हो, ब्रेक ना हो और एक एक माउथ में सुर करके अंदर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, मशी ना हो जाए खिचड़ी की तरह से। तो इसको, मसालों को और वेजिटेबल्स को अपनी चाउमीन में मिक्स करने का यही तरीका है, ज्यादा नहीं। अब आपको इसको 1 से 1.5 मिनट ही पकने देना है। देखिए फटाफट सुबह के बच्चे के टिफिन में जाने के लिए हमारी यमी टू टमी चाउमीन भी वेजिटेबल से लदी हुई भरी हुई बन के तैयार है। और साथ में मैंने थोड़े से रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर एंड कैप्सिकम भी चॉप करके रखे हैं आपको दिखाने के लिए, गार्निशिंग के लिए। तो देर किस बात की है, बोला था ना मैंने, कुकिंग इतनी टफ नहीं है जितना कि हमें लगता है। बस थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी प्रिपरेशन और ढेर सारा दिल से प्यार, और कोई भी डिश भले ही चीजें कम हो या ज्यादा हो मनपसंद की बनी जाती हैं और स्वाद बनी जाती हैं। जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।